गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद माहौल गरमाया हुआ है। उनकी रिहाई को लेकर हजारों की संख्या में हिंदुओं ने राजधानी ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बांग्लादेश में पुलिस के सामने कट्टरपंथियों की भीड़ ने चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों पर हमले किए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू घायल हुए हैं। बची कुची कसर बांग्लादेश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरा कर दिया है। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने महंत चिन्मय प्रभु के भक्तों और अनुयायियों को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड दागे और लाठीचार्ज किया। महंत चिन्मय कृष्णदास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद चटगांव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में चिन्मय प्रभु के समर्थक अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने अदालत में कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ भी की। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम ने चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के फर्जी आरोप में राजद्रोह के मामले में जेल भेज दिया। अदालत के आदेश के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे उनके अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे चिन्मय कृष्णदास को ले जा रही जेल वैन की आवाजाही बाधित हो गई। बाद में पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के सदस्यों ने वैन का रास्ता खाली करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर साउंड ग्रेनेड दागे और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी चिन्मय कृष्ण की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए थे। वैन आखिरकार दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट परिसर से बाहर निकल पाई। हालांकि चिन्मय कृष्ण ने जेल वैन के अंदर से अपने न्यायों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम राज्य और सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सनातनियों राज्य का हिस्सा हैं। हम राज्य को अस्थिर करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके उन्हें ताकत में बदलकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध जारी रखने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 8 मांगे बुनियादी मुद्दे हैं, यह कोई अनुचित मांग नहीं है। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रखें, लेकिन कृपया स्थिरता और सद्भाव सुनिश्चित करें, यही मेरी अपेक्षा है। बात करें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के पहले ही कनाडा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि वो कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कनाडा के अलावा अमेरिका के एक और पड़ोसी देश मैक्सिको से भी आयात होने उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% की टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का कहना है कि कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ ये प्रस्तावित टैरिफ अवैध प्रवासियों और ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा है कि 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में प्रवेश करते ही वह कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने कहा, सभी को पता है कि कनाडा और मैक्सिको से हजारों लोग अमेरिका में घुस रहे हैं। ये लोग अपने साथ ड्रग्स ला रहे हैं और कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस स्तर पर यह सब हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कई बार आलोचना की है। उन्होंने ट्रूडो को घोर वामपंथी पागल कहा था। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कमान संभालने के बाद पारंपरिक रूप से पहला विदेशी दौरा कनाडा या मैक्सिको का करता था, लेकिन ट्रंप ने 2017 में पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। इससे कभी कनाडा के खिलाफ ट्रंप के गुस्से के तौर पर देखा गया था। कनाडा की आर्थिक स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। ट्रंप के नए ऐलान से इसकी और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% का टैरिफ कनाडा को भारी पड़ सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान तब किया जब कनाडा में चुनाव होने हैं। कई सर्वे में बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार सकती है। ऐसे में चुनाव से पहले ट्रंप के फैसले से कनाडा में ट्रूडो की हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। कनाडा के रिश्ते पहले से ही चीन और भारत के साथ बेहद खराब हैं। ऐसे में कनाडा के लिए अपने व्यापार को अमेरिका से बाहर ले जाना आसान नहीं है। अगर कनाडा दूसरे देशों की ओर जाता भी है तो उसे फौरी राहत नहीं मिलने वाली है। कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादियों को पाल रही है। इतना ही नहीं, ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर भारत पर एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप भी लगाया है। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर हैं। जस्टिन ट्रूडो की विदाई के बाद कनाडा में जो भी सरकार में आएगा उसके लिए भारत ने दोस्ती करना मजबूरी होगी। पहले से ही कनाडा में रहना काफ़ी महंगा हो चुका है। लोग घर संकट का सामना कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे में कनाडा के पास व्यापारिक और रणनीतिक रूप से भारत के करीब जाना मजबूरी होगी। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और ऐसी संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये हम बात करें चीन की। चीन कथित तौर पर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हाल ही में इससे जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोटोटाइप विकसित किया है, जो बड़े सतही उत्पादों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दुनिया में चीन की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। पारंपरिक विमान वाहक पोत की तुलना में न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर लंबे समय तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकते हैं। इससे उन्हें अधिक रेंज और अपने विमानों के लिए अधिक ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता मिलेगी। न्यूज़ एजेंसी एपी की ओर से 11 नवंबर को इससे जुड़ी रिपोर्ट आई थी,
इसमें क्या कहते हैं कि सिचुआन प्रांत में लिशान के पास एक पहाड़ी पर बड़ा सतह युद्धपोत के लिए प्रोटोटाइप रिएक्टर का निर्माण किया गया है। कैलिफोर्निया में मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने इसे लेकर शोध किया, जिसकी डिटेल न्यूज एजेंसी को दी गई है। शोध से पता चलता है कि चीन के 701 इंस्टीट्यूट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के विकास की देखरेख करता है, उसने एक बड़े सतह युद्धपोत पर लगाने के लिए रिएक्टर उपकरण हासिल कर लिया। वर्तमान में अमेरिका 11 और फ्रांस 1 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर संचालित करता है। चीन लंबे समय से न्यूक्लियर पावर युद्धपोत बनाना चाहता है। कई लोग इसे पीपुल लिबरेशन आर्मी नौसेना को ब्लू वाटर क्षमताओं से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। एक बार फिर यह रिपोर्ट चीन की अपने लक्ष्य को पीछा करने की क्षमता दिखाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर संचालित करना चाहता है। चीन की ओर से इस डेवलपमेंट की खबर तब आई जब भारत हिंद महासागर में ड्रैगन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का मुकाबला कर रहा है। अक्टूबर में एलएसी पर गश्त से जुड़ा समझौता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद संबंधों को लेकर चिंता बनी है। भारत के पास भी एक भी परमाणु शक्ति से चलने वाला युद्धपोत नहीं है। मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि भारत अपने तीसरे विमानवाहक पोत का निर्माण शुरू करेगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना 45,000 टन के विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का संचालन करती है। आइए अब पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ PTI के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे PTI के लोग सुरक्षा बलों से भिड़ गए हैं। हिंसा में सुरक्षा बलों के 6 जवानों की मौत हो गई है। वहीं PTI के भी 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हिंसा के बीच इमरान खान की बीवी बुशरा ने अपने प्रण को पूरा करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंच गई है। डी चौक पर PTI के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद इस्लामाबाद में सेना को उतार दिया गया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उपद्रवियों ने निपटने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत सेना तैनात की गई है। बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों के आक्रामक होने के बाद सेना बुलाई गई है। PTI ने कहा कि रेंजर्स की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। इसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और 4 घायल हुए हैं। PTI के नेताओं ने आरोप लगाया कि शांति से आगे बढ़ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के काफिले पर पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर रेंजर्स ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी, KP के CM अली अमीन गंदापुर और पार्टी नेताओं ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर ऐलान किया था। PTI कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। इसके बावजूद PTI कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सका और बीते 2 दिनों से इस्लामाबाद शहर जंग का मैदान बना हुआ है। पाक अखबार जियो न्यूज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और PTI नेता उमर अयूब ने विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के साथ कई बार बात की। उन्हें बुशरा को डी चौक की ओर जाने के बजाय संगजानी में प्रदर्शन करने के लिए मनाने की कोशिश की। बुशरा बीवी ने डी चौक पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के अपने रुख को बरकरार रखते हुए उसी तक बढ़ने का ऐलान किया और वहां पहुंच गई। गंदापुर और अयूब कथित तौर पर पार्टी नेताओं के साथ संगजानी में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सरकार के साथ अहम सहमति पर पहुंचे थे। बुशरा बीवी ने इस योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और डी चौक की ओर बढ़ने पर जोर दिया। तमाम सलाह को दरकिनार करते हुए उन्होंने समर्थकों को आगे बढ़ने के लिए कहते हुए काफिले की कमान संभाल ली। PTI के काफिले के इस्लामाबाद में एंट्री करने के बाद हुई हिंसक घटनाओं की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निंदा की है। शरीफ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए हैं। मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा को आतंकवाद करार देते हुए कहा कि इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.